May I have your attention please? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 20,000 करोड़, जी हाँ 20,000 करोड़ का एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ तेलंगाना में पिछले महीने की बात है। अलग अलग शहरों में आईटी हब्स खुल रहे हैं, अलग अलग शहरों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रही हैं, क्योंकि बहुत एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तेलंगाना के अंदर और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर जब कोरोना शुरू हुआ और कोरोना की वजह से बहुत सारे जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के कंपनियां हैं उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे उनको रिलोकेट करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अपनी कंपनियों को एफडीआई के ज़रिए से खोल रहे हैं या दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तेलंगाना में भी हुआ इन्वेस्टमेंट। कितने का हुआ? 20,000 करोड़ का। जी हाँ, अमेज़न वेब सर्विसेज नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसने हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर 20,000 करोड़ का $2.77 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। आइए जानते हैं एफडीआई क्या है। जी शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे कि अगर कोई नॉन रेसिडेंशियल कंपनी किसी रेसिडेंशियल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उसको एफडीआई कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो उसको एफडीआई कहते हैं। हाल ही में केटीआर साहब एक ट्वीट करे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि तेलंगाना की हिस्ट्री का अब तक का सबसे लार्जेस्ट एफडीआई अमाउंट जो कि नियर अबाउट 20,000 प्लस करोड़ था, ये अनाउंसमेंट था, जिसकी वजह से तेलंगाना स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट्स में आईटी कंपनी संभल में आ रही। बोलने का मकसद ये है कि आदिलाबाद भी तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है। रकबे के एतबार से, एरिया के एतबार से ये भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आदिलाबाद के अंदर कई ऐसे नौजवान हैं जो एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग वगैरह करे हुए हैं और माशाल्लाह वो टैलेंटेड भी हैं, इनके अंदर सलाहियत भी है। तो बोलने का मकसद ये है कि जो इतना बड़ा जो अमाउंट है, एफडीआई अमाउंट है, अगर किसी शहर में, किसी स्टेट में अगर इन्वेस्ट कर रही है कोई फॉरेन कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि उस शहर का, उस स्टेट की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि आदिलाबाद के पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिशियंस है, जो मुकामी एमएलए, एमपीस है, ये लोग असेंबली और पार्लियामेंट में जाकर आदिलाबाद के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, आईटी कंपनीज के ताल्लुक से नुमाइंदगी करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई का। जैसे कि आपने सुना, एफडीआई के ताल्लुक से बहुत बड़ा मसला है और तेलंगाना में ये सब हो रहा है, अलग अलग शहरों में हो रहा है। पहले तो हैदराबाद नंबर 1 पर है। हैदराबाद में कितनी कंपनियां हैं जो बाहर से आकर इन्वेस्ट कर रही है और लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। और उसके बाद वरंगल है। वरंगल के अंदर पिछले साल ही मेजर यंग वन नामी एक कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, जिसने 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया वरंगल के अंदर और जिसकी वजह से 12,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली। जी हाँ दोस्तों, खम्मम में भी 2 आईटी हब्स का, 2 आईटी कंपनियों का इनॉग्रेशन हुआ। केटीआर जी ने किया। 7 तारीख की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं आपके पैनल में क्या कह रहे हैं केटीआर। will be inaugurating this newly constructed IT hub in Khammam today along with the Transport Minister Ajay Garu. आप देख सकते हैं। Taking IT to Tier 2 town had been a major goal for TRS government. Warangal, Karimnagar, Khammam are for going ahead. जी हाँ, वारंगल, करीमनगर और खम्मम। उसके बाद में आगे क्या कहते हैं, सून बहुत जल्दी निज़ामाबाद, महबूब नगर और सिद्दीपेट का नंबर आएंगे। आदिलाबाद का नंबर
कब आएगा? यही सवाल है। क्या आदिलाबाद के पास टैलेंट नहीं है? क्या आदिलाबाद के नौजवान एजुकेटेड नहीं हैं? क्यों सब खामोश हैं? क्यों सब चुप है? सवाल यही है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का क्या? नौजवानों के लिए रोज़गार का, उनके लिए नौजवानों के रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर हम बहुत जल्द वीडियोस बनाने वाले हैं और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। रिजवान भाई, आइए रिजवान भाई से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान आदिलाबाद से। आप देख रहे होंगे तेलंगाना के अंदर किस तरीके से दूसरे सिटीज़ को डेवलपमेंट किया जा रहा है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं। बस आदिलाबाद ही क्यों इन सब चीज़ों से महरूम हो चुका है। मैं आदिलाबाद की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मसले को उठाए और यूथ को रोज़गार दिलाने के लिए कुछ तो कोशिश करें। खैर, ऐसी वीडियोस आगे बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।